अखिलेश यादव से भिड़े बीजेपी के पंकज चौधरी, सीएम नीतीश हिजाब विवाद पर भड़की इकरा हसन। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी की जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के एक बयान पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि प्रदेश अध्यक्ष छोटा पद नहीं होता है, जो जिम्मेदारी मिली है उसे अच्छे से पूरा करेंगे। इसके साथ ही पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी जब तक चाहेगी तब तक वह मंत्री भी रहेंगे। दरअसल पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बना दिया गया है। कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी 7 बार के सांसद हैं। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया है। जानकारों का कहना है कि कुर्मी समाज बीजेपी से खिसक कर सपा के पाले में जा चुका है। यही वजह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुर्मी समाज से आने वाले समाजवादी पार्टी के 5 से 7 सांसद जीते थे। बीजेपी ने इसी वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पंकज चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से लेकर सरकार और संघ के पदाधिकारियों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वहीं पंकज चौधरी ने अपने एक बयान के जरिए सपा मुखिया के बयान पर पलटवार किया। पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने हमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। बीजेपी का कार्यकर्ता जब जिम्मेदारी लेता है तो हर चीज में चुनौती होती है। पंकज चौधरी ने कहा कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो दायित्व देती है उसे हम निभाते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हम कार्यकर्ताओं को जो भी दायित्व देती है हम उसे सौभाग्य समझते हैं। प्रदेश अध्यक्ष का पद छोटा नहीं होता, आखिर हमारा क्या डिमेरिट हुआ है? आज भी हम भारत सरकार में मंत्री हैं, जब तक पार्टी चाहेगी तब तक हम मंत्री रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व सपा मुखिया अखिलेश यादव पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी जोरदार पलटवार किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बहादुर अखिलेश यादव का तथाकथित पीडीए न जमीन पर है और न ही जनमानस में। कार्यकर्ताओं के नाम पर सपा के पास वही पुराने गुंडे, माफिया और अपराधियों का कुनबा है, जिसे जनता बार बार सिरे से खारिज कर चुकी है। केशव ने कहा कि मगध में कमल खिल चुका है, अब अवध में भी कमल खिलेगा और 2027 में यह और अधिक प्रचंड होगा। पंचर साइकिल के साथ सपा का सिपाही लौटना तय है। तो वहीं यूपी कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी महिला का दामन या हिजाब खींचना गलत है और खतरनाक है। इसका असर नीचे प्रशासन तक पड़ता है, इसलिए हमें चिंता है। काफी समय से नीतीश कुमार की सेहत को लेकर चिंताएं रही हैं। वह बुजुर्ग हैं और सभी उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जिस पद पर वह हैं उसकी अपनी गरिमा है। उसके खिलाफ जाकर एक महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना उस गरिमा के खिलाफ है और बहुत खतरनाक है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहां लगाएं? मैं दुआ करती हूं कि वो जल्द ठीक हों। हम इसे धार्मिक एंगल नहीं दे रहे हैं। किसी का दामन इस तरह खींचना, छेड़ना गलत है। देखिए, बहुत वक्त से बिहार चुनाव से पहले से नीतीश जी की हेल्थ इश्यूज़ पर सभी लोग काफ़ी कंसर्न थे और वो बुज़ुर्ग हैं और उनका सभी लोग सम्मान करते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की भी अपनी एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज़ वेरी डेंजरस। और इसका जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी हम सोच सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है। अगर सीएम ही ऐसा कर रहे हैं तो सुरक्षा के लिए गुहार कहाँ लगाएगा आदमी? तो उनकी हेल्थ और उनकी एज को एक तरफ देखते हुए, बट आई थिंक जिस पोस्ट पर वो हैं उनकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो आई विश ही गेट्स वेल सून एंड आई होप कि इस तरह की चीज़ें ना हो। इनसे एक बुरा संदेश हमारे समाज में जा रहा है और ये किसी रिलीजियस एंगल से नहीं देख रहे हैं कि कोई भी महिला हो, किसी भी मज़हब की हो, किसी का इस तरीके से दामन को छेड़ना, उसको खींचना गलत
गलत है। और खासकर जब इतनी बड़ी कुर्सी से ये हरकत होती है तो नीचे तक प्रशासन पे इसका फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए हम सब हमें बहुत चिंता हुई और ये सही नहीं है। और उन्हें मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आई होप ही गेट्स वेल एंड आई होप दिस स्टॉप्स। तो वहीं सहारनपुर में देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा कि यह मामला किसी एक महिला तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश की महिलाओं की इज्जत, आत्मसम्मान का सवाल है। किसी महिला के पहनावे में जबरदस्ती दखल देना इंसानियत के उसूलों के खिलाफ है। बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा ऐसी हरकत हुई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर भी हम बहुत चिंतित हैं। मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर अब चाहे स्वास्थ्य कारणों से हो या कोई भी कारण हो, यह स्वीकार्य नहीं किया जाएगा। देश में इससे कहीं ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं जिन पर सरकार और मीडिया को ध्यान देना चाहिए। हिजाब पहनना या ना पहनना किसी महिला की निजी इच्छा पर निर्भर करता है। इसे ओपन छोड़ दिया जाना चाहिए। अगर कोई किसी को हिजाब पहनने या ना पहनने के लिए मजबूर करता है तो वह लोकतंत्र नहीं है। यह फैसला पूरी तरह संबंधित महिलाओं पर छोड़ देना चाहिए और इस पर बार बार बहस करना ठीक नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि विदेशों में ऐसे मुद्दों को तूल नहीं दिया जाता है, बल्कि असली समस्याओं पर ध्यान दिया जाता है। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।